हेलो बच्चों, ASZ एकेडमिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप लोग का स्वागत है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो इसके पिछले लेक्चर में हम लोग बात किए थे 2.1 का इंट्रोडक्शन और 2.1 उसके बेसिस पर करके देखे थे। आज हम लोग सीखेंगे 2.2 का इंट्रोडक्शन, जो कि रिलेशन एक सिखाता है कि रिलेशन बिटवीन जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में क्या रिलेशन होता है। ठीक है, 2.2 के इंट्रोडक्शन में हम लोग चैप्टर में क्या देखेंगे, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। एक्चुअल में जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात की जाए तो इसको मैंने काफ़ी डिटेल से इंट्रोडक्शन क्लास में 2.1 इंट्रोडक्शन क्लास में आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है। ठीक है, आज हम लोग मेन फोकस करेंगे किस पर, कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल पर। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम लोग का यही आता है, रिलेशन बिटवीन। पहला टॉपिक हम लोग का क्या है, रिलेशन बिटवीन जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, मेन आपका टॉपिक यही है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग क्या बात किए थे कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल में, तो सबसे पहले हम लोग क्या बात किए थे कि सबसे पहला जो पॉलिनोमियल हम लोग पढ़ते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। क्या पढ़ते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, लीनियर पॉलिनोमियल्स की अगर बात की जाए तो ये कहता है कि आपके पास कोई भी पॉलिनोमियल हो वो ax प्लस बी के फॉर्म में लिखा होना चाहिए, जिसमें आपको कहता है कि a डज नॉट इक्वल टू जीरो। अगर a जीरो हो गया तो ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो एक कंडीशन अप्लाई करता है ये, ax प्लस बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, पॉलिनोमियल होना चाहिए, और a जिसमें जीरो नहीं होना चाहिए, तब वो लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ऐसे कंडीशन में जब हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल की बात करते थे, जब हम लोग जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालते थे, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहता है, x की वह वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाता था, जीरो। तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, इस पॉलिनोमियल की वैल्यू जीरो रखोगे, फिर चेक करोगे ax प्लस बी। ठीक है, तो ये प्लस है, इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो इसका मतलब माइनस बी बराबर ए एक्स, तो x बराबर आ गया माइनस बी बाई ए। ये आपका x का वह वैल्यू है जिस पर पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, जीरो। यह x की वह वैल्यू है जिस पर क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल जीरो हो जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहा कि x के माइनस बी बाई ए की वैल्यू पर यही इसका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा। ठीक है, अगर यही चीज़ हम लोग कोफिशिएंट के तरीके से बात करें तो यहाँ पर ध्यान से देखो, b जो है एक कांस्टेंट टर्म है, b एक क्या है, कांस्टेंट टर्म है, और a जो है आपका कोफिशिएंट ऑफ x है। a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो ऐसे कंडीशन में अगर मैं कोफिशिएंट यहाँ से मैं इसका कोफिशिएंट के टर्म में अगर लिखूंगा, तो ये जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आया है हम लोग का, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो आया है, अगर इसको हम लोग किसके टर्म में लिखे, माइनस बी बाई ए, कोफिशिएंट के टर्म में लिखे, तो हम लोग यहाँ पर b को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, b आपका कांस्टेंट टर्म है। कौन सा टर्म है, कांस्टेंट टर्म है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, x का जो मान आया है वो माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे कांस्टेंट टर्म। क्या लिखेंगे, कांस्टेंट टर्म। इतना समझ में आया, डायरेक्ट आप क्या लिख दोगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में। ठीक है, a क्या है, a x के साथ जुड़ा है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है वो किसकी है, तो आप बोलोगे सर ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ x। ये किसका है, कोफिशिएंट ऑफ x। समझ में आया, इतने में कोई दिक्कत है आप लोग को,
चलो देखो ध्यान सुनो, तो यहाँ से रिलेशन हम लोग का क्या निकला कि जब भी आप जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल और इसमें रिलेशन निकालोगे तो यहाँ से डायरेक्ट आप बता सकते हो कि यक्स की वैल्यू माइनस बी बाई ए और इस यक्स की वैल्यू माइनस कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ यक्स। जैसे जैसे एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं, जैसे आपके पास एग्जाम्पल क्या आएगा, एग्जाम्पल है आपके पास पॉलिनोमियल 2x + 5, ये कोई पॉलिनोमियल है। अगर आपसे यहीं से जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल बोलेगा तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल आप क्या निकालोगे, बोलोगे सर कि जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए तो वो वैल्यू आपका क्या हो जाएगा, वो x की वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, तो ये हो जाएगा 2x + 5 प्लस इस साइड जाएगा माइनस, तो 2x बराबर -5, 2x बराबर -5, तो x बराबर आपका आ गया -5/2। तो ये तो आप निकाले क्या चीज़, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन यही टर्म आप ध्यान से देखो, ये क्या कहता है, डायरेक्ट कहता है कि ऐसा करो, ऐसा है कि आप डायरेक्ट लिख दो x बराबर माइनस कांस्टेंट टर्म में क्या है 5, तो यही कांस्टेंट टर्म है तो 5 क्या हो गया 5 अपॉन में फिर क्या बोला कोफिशिएंट ऑफ, तो x का साथ कौन सा कोफिशिएंट है 2, तो यहाँ से देखो डायरेक्ट इसका आंसर आ गया x की वैल्यू -5/2। एक्चुअल में है वही, आपको बस अलग अलग तरीके से दिखाया गया है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ही, देखिए याद ध्यान से, है आपका जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल ही, लेकिन उसको रिलेट कर दिया है, मतलब जो यक्स के साथ जुड़ा हुआ है उसके साथ इसको क्या किया है, रिलेट कर दिया है कि ये कैसे आया है। हम लोग इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कोफिशिएंट को देखकर। सबको क्लियर है? चलो देखो, यही चीज़ आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न इसमें किससे पूछा जाता है, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? क्वाड्रेटिक से। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छे से दूसरा नंबर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सीखेंगे। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक आध दो एग्जाम्पल और हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे मान लो अपने से क्या हम लोग मानते हैं कि मान लो पॉलिनोमियल 5x - 2 ऐसे मान लेते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट के तरीके से अगर निकालेंगे x की वैल्यू तो डायरेक्ट हम लोग बोल देंगे x बराबर माइनस, तो माइनस लगा लोगे आप। कांस्टेंट टर्म, तो कांस्टेंट टर्म कितना है -2 है, ध्यान से देखो -2 है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा -2 अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ यक्स का टर्म कितना है 5, तो ये हो जाएगा माइनस प्लस 2/5 माइनस प्लस 2/5, तो यक्स की वैल्यू 2/5 पर पॉलिनोमियल 0 आएगा। अगर नहीं विश्वास से रख के देख लो आप, 5 इंटू यक्स की वैल्यू क्या रखना है 2/5 -2 कैंसिल आउट हो गया, तो 2 - 2 क्या आ गया 0। समझ में? तो आई होप ये क्लियर होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोग को, ठीक है। समझ में? चलो तो सेकेंड वाला पढ़ते हैं हम लोग, क्या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या पढ़ेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब ध्यान सुनो सब लोग, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हम लोग जैसे ही स्टार्ट करेंगे, पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं क्या चीज, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स पढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जनरल फार्मूला क्या होता है। तो सब लोग जानते हैं जनरल फार्मूला ax² + bx + c होता है, ठीक है। जहाँ पर बोला जाता है कि a डज नॉट इक्वल टू 0, अगर a की वैल्यू 0 रख दोगे तो ये लीनियर हो जाएगा। समझ में आ सबको? तो ऐसे कंडीशन में अगर आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 0 रख के सॉल्व करते हो तो आपको फैक्टराइजेशन मेथड सिखाया गया होगा। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का यदि आपको जीरोज निकालना है, क्या निकालना है? जीरोज निकालना है, तो ऐसे कंडीशन में आप पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या करते थे 0, मतलब ये 0 बनाते थे, फिर उसके बाद बोलते थे ax² + bx + c,
ठीक है। फिर आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी, यहाँ पर कॉमन लेके सॉल्व कर नहीं सकते। तो ऐसे कंडीशन में आप क्लास 9th में एक चैप्टर है फैक्टराइजेशन, ठीक है, वहाँ पर फैक्टराइजेशन मेथड से आपको सिखाया गया होगा आपको कैसे मैथ में फैक्टराइजेशन किया जाता है, ठीक है। एक एग्जांपल करके हम लोग देख लेते हैं एक्चुअल में कैसे किया जाता है, ठीक है। तो दो 2x² प्लस 4x माइनस 6 बराबर 0 है। तो क्लास 9th में आप क्या सीखोगे कि ये जो 4x है इसके दो टर्म लिखने होते हैं। कितने टर्म? दो टर्म। दोनों टर्म कहाँ से आते हैं? इस पहले टर्म का लास्ट टर्म में मल्टीप्लाई किया जाता है तो 6 दूना 12 आता है, और इस 12 का फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो कितना 2 6 2 3 3 1। तो इसका मतलब इसको हम लोग 1 12 6 इंटू 2 3 इंटू 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो इसमें से देखते हैं कि किनका अंतर इस 4 के बराबर आएगा। 12 और 1 का जो अंतर होता है, डिफरेंस होता है, वो 11 या 13 आएगा। 6 और 2 का अंतर 4 आएगा, 8 आएगा, ठीक है। अच्छा, ये जरूरी मैं 8 कैसे बोल रहा हूँ तो जरूरी नहीं है कि अंतर ही निकालें, हम लोग प्लस भी कर सकते हैं, प्लस या माइनस दोनों किया जाता है, ठीक है। 3 और 4 7 आ सकता है, माइनस करेंगे तो 1 आएगा। तो सुटेबल जो है कंडीशन वो ये वाली मुझे पड़ी, तो यही वाली वैल्यू हम लोग यहाँ रखेंगे। तो यहाँ पर क्या रखेंगे 2x² प्लस 4x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये वाली वैल्यू बड़ी रखना है क्योंकि 4x लाना है। तो 6 माइनस 2 करेंगे, x बाहर है x ही रहने देते हैं, -6 बराबर 0 हो गया, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे तो ऐसे कंडीशन में हम लोग इसको अलग अलग कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से करेंगे 2x² प्लस ये कितना हो जाएगा 6x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। इट मीन्स जो कॉमन होगा इन दोनों में कॉमन ले लेते हैं। 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ पर x प्लस 3 बच गया। यहाँ पर माइनस कॉमन है, माइनस कॉमन ले लिया। 2 कॉमन है, 2 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर x प्लस 3 बच गया, बराबर क्या हो गया 0। यहाँ से ये दोनों ब्रैकेट कॉमन है तो आप क्या करोगे x प्लस 3 लोगे, फिर उसके बाद 2x माइनस 2 लोगे, फिर बराबर 0 हो जाएगा। इट मीन्स कि आइदर ये 0 आइदर ये 0, या तो ये 0 हुआ होगा या तो ये 0 होगा, दोनों में से कोई भी 0 हो, आंसर 0 ही आएगा। तो दोनों को हम लोग बारी बारी चेक कर लेते हैं कि कौन सा 0 है और क्या रखने पर 0 आएगा। तो x प्लस 3 बराबर 0, इट मीन्स x बराबर क्या आएगा -3। तो x की वैल्यू -3 रखने पर ये 0 आ जाएगा। और यहाँ पर चेक कर लेते हैं 2x माइनस 2 बराबर 0, तो 2x माइनस उस साइड जाएगा प्लस, 2 से 2 कट गया तो x की वैल्यू क्या आ गई 1। तो इसका मतलब 1 भी रखने पर 0 आ गया। तो इसका मतलब इसके दो सॉल्यूशन हो गए, 2 जीरोस हो गए, एक कौन सा जीरो -3 और एक कौन सा जीरो +1। तो ये दोनों ऐसे वैल्यू हैं जिनको x का मान रखेंगे तो ये पूरी इक्वेशन क्या देगी 0। तो इसको हम लोग बोल देते हैं जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बट इसको हम लोग कोएफिशिएंट के रूप में कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसको पहले हम लोग प्रूफ करके देखेंगे कि एक्चुअल में ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। तो उसके बाद ना अप्लाई करके, ऐसे तो हम लोग बोल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a, ऐसे बुक में भी लिखा हुआ है अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, ऐसे तो आपको बुक में भी लिखा है, तो आप देख के लिख सकते हो। लेकिन यही चीज़ क्यूबिक में रहेगा तो आप बुक से डायरेक्ट करके देख लोगे, ठीक है, नहीं तो उसको भी सॉल्व करके देखना पड़ता है। तो उससे अच्छा क्यूबिक का बहुत ज़्यादा फॉर्मूला दिया नहीं है, उस पर कॉन्सेप्ट भी नहीं है, ठीक है, बहुत बुक में आपका कम चांसेस है, बता देंगे हम, ठीक है। लेकिन पॉलिनोमियल का जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। समझ में आया आप लोग को? बहुत सही। तो यहाँ पर हम लोग को ये समझ में आया कि एक पॉलिनोमियल होता है, उसका जनरल फार्मूला ये होता है और इसका मैक्सिमम सोल्यूशन 2 होता है, इसके जीरो सोल्यूशन 2 होता है। लेकिन अगर जनरल फार्मूला है तो इसका मतलब इसका जो पॉलिनोमियल होगा उसका डिसाइड तो नहीं होगा ना, क्योंकि नंबर तो दिया नहीं है। तो हम लोग अपने से मान लेते हैं कि इसके 2 जीरोज होंगे, एक अल्फा एक बीटा। अपने से मान लेते हैं क्या चीज़, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो है इसके 2 होंगे। कितने होंगे? 2 होंगे। और 2 कंडीशन में एक को मैंने नाम दिया, मतलब इसी का समझो कि -3 का, ये जो -3 आपको दिख रहा है ना, यहाँ पर ध्यान से देखो, ये जो -3 दिख रहा है आपको, इसी का नाम अल्फा दे दिया और इसका नाम क्या मैंने दे दिया, बीटा। तो इसका मतलब इस पॉलिनोमियल का अगर आप ध्यान से बात करोगे तो इसके जो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल जो हमने नाम दिया
एक का नाम दिया अल्फा और एक का नाम दिया बीटा। लेट्स हम लोग मान लेते हैं कि लेट्स जीरोस ऑफ पॉलीमर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज अल्फा एंड बीटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समझ में आया? चलो बहुत सही। अब ध्यान से सुनो, अगर ये जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल है तो एक स्टेप पीछे देखो, -3 था यहाँ पर, देखो यहाँ ध्यान देखो, -3 यहाँ पर ठीक है, -3 है और इस -3 को एक स्टेप पीछे देखो, माइनस है तो इस साइड जाते समय प्लस, और ये एक स्टेप पहले गया तो क्या हुआ। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, ध्यान से देखो, अगर मैं 2x - 2 बराबर 0 है तो इसका मतलब 2 मैं कॉमन लूँगा तो x - 1 बराबर 0, तो 2 0 से डिवाइड हो जाएगा तो x बराबर क्या आएगा 1, डायरेक्ट ऐसे भी आ सकता है। तो इसका मतलब ये एक टर्म में क्या है, कांस्टेंट टर्म है। ये क्या टर्म है, कांस्टेंट। ये रहेगा तब पर भी कोई फर्क नहीं है, ये रहेगा तब पर भी कोई फर्क नहीं था, ये है तब पर भी इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा, तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 ही आया। तो अगर बात किया जाए तो इसको एक कदम पीछे हम लोग बढ़ाएं तो x - 1 मिलता है कि नहीं। अगर प्लस में था तो उस साइड जाते समय माइनस हुआ, माइनस में है तो इस साइड आते समय प्लस हुआ है, इतना समझना। तो मैं इसको, ये जीरोस ऑफ पॉलीनोमियल है तो मैं इसको एक टर्म में लिख सकता हूँ कि x बराबर एक हो सकता है अल्फा और एक हो सकता है x बराबर बीटा। अगर मैं इसको इस साइड, दोनों को इस साइड ले जाऊं तो x माइनस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 0 और एक क्या हो जाएगा x ध्यान से देखिएगा ठीक है, x माइनस बीटा बराबर क्या हो जाएगा 0। इतना समझ में आ। अब ध्यान से देखो, जब दोनों इक्वेशन 0 के बराबर थे यहाँ पर तो दोनों को मैंने अलग अलग कर दिया था ना, तो इसको मैं एक में भी तो लिख सकता हूँ, इसको मैं एक में भी तो लिख सकता हूँ, ठीक है, समझ आ रहा है ना। चलो अच्छी बात है। अब इसको मैं एक में जब लिख सकता हूँ तो उस कंडीशन में मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा, ठीक है, और एक ब्रैकेट में x माइनस बीटा, ठीक है, एक कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई कर देते हैं k बराबर 0। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये आ गया सेकंड, और एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपके पास ये आया। इतना समझ में आया आप लोग को, कोई दिक्कत है? चलो अब ध्यान से सुनना, इसको मैं इरेज कर रहा हूँ ना इधर वाली साइड। अगर आपको नोट करनी है तो आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसे क्या करेंगे, नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। अब देखो यहाँ से ध्यान सुनो, अब इसको कैसे करेंगे हम लोग, यहाँ तक आई होप आप लोग को क्लियर होगा। अब इसके बाद का क्रियाक्रम हम लोग देखते हैं कि इसके बाद हम लोग को क्या करना है। इसके बाद हम लोग को क्या करना है, दोनों इक्वेशन को बराबर रख देते हैं, क्योंकि ये भी पॉलिनोमियल 0 के बराबर है और ये भी पॉलिनोमियल 0 के बराबर है। ऐसे कंडीशन में क्या होगा, दोनों के इक्वेशन को बराबर रख दो। देखो ax² प्लस bx प्लस c बराबर के ब्रैकेट में x माइनस अल्फा x माइनस बीटा। आप ऐसे सिंपल लिखोगे x माइनस बीटा, फिर उसको क्या लिखोगे, यही लाइन सेम उतार दो, ax प्लस bx प्लस c के ब्रैकेट में इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, x कोई दिक्कत है, बस स्क्वायर हो जाएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस बीटा x आएगा, अल्फा का x में करते हैं माइनस अल्फा x आएगा, अल्फा का बीटा करते हैं माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब इसको सेम उतारते हैं, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, ये हो गया k ब्रैकेट में x², ये दोनों में x दिख रहे हैं ना, कॉमन ले लो, माइनस x डायरेक्ट कॉमन ले लो, माइनस x कॉमन लिया, ये हो गया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा बीटा सेम उतार दो आप। इतना क्लियर है। अब इसी k का सब में मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ से क्या आया, ax² प्लस bx प्लस c बराबर, k का मल्टीप्लाई करोगे kx² माइनस k का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, x k
ठीक है, ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस यहाँ से क्या आएगा अल्फ़ा के अल्फ़ा बीटा, क्या आएगा के अल्फ़ा बीटा आएगा। आई होप आप लोग को इतना क्लियर होगा, सिर्फ मैंने मल्टीप्लाई किया है, एकदम कॉमन सा मल्टीप्लाई, ठीक है, इतना समझ में आया। अब इसके बाद देखो इनके जो पावर है, पावर का जो कोफिशिएंट है उनका कंपेयर कर दो, मतलब एक्स स्क्वायर का कंपेयर एक्स स्क्वायर के साथ कर दो, एक्स वाले कंपेयर एक्स वाले के साथ कर दो, टर्म के, ठीक है, टर्म के साथ जो कोफिशिएंट का पावर है उनके साथ हम लोग कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। तो कंपेयर करने पे क्या मिला, देखो जब आप एक्स स्क्वायर को कंपेयर किया तो यहाँ पर क्या दिख रहा है ए, तो मैंने लिखा ए, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कौन मिला के, तो आप बोलोगे के, तो के बराबर क्या वैल्यू आई ए। ध्यान से देखना सब लोग, एकदम बहुत ध्यान से देखेंगे। तो यहाँ पर एक आंसर आया ए बराबर के। फिर उसके बाद आप ध्यान दो, अगर मैं यक्स का कोफिशिएंट कंपेयर करना शुरू करता हूँ, किसका यक्स का, तो यहाँ पर क्या मिल रहा है आपको बी एक्स मिल रहा है, यहाँ पर क्या मिल रहा है बी एक्स। फिर उसके बाद अब ध्यान से देखो यहाँ पर क्या मिल रहा है माइनस मिल रहा है, माइनस लिखा मैंने, कंपेयर करता हूँ यक्स तो लिखना ही है, तो के मिल गया अपॉन में, अच्छा सॉरी ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा, ये मिल गया। अगर आप ध्यान से देखो सिर्फ अल्फ़ा बीटा छोड़ोगे तो ये माइनस के नीचे चला आएगा, माइनस के कहाँ चला आएगा नीचे। अच्छा कंपेयर करना था तो यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी थी, यहाँ पर एक्स की वैल्यू नहीं लिखनी थी, सिर्फ बी बराबर लिखना है, तो ये के नीचे चला आएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू बी बाई माइनस के आएगा। अब ये माइनस ऊपर चला जाएगा तो इसे हम लोग माइनस बी बाई के लिख सकते हैं, और के की वैल्यू देखो ध्यान से यहाँ पर क्या है ए, तो यहाँ से मेरा मिल गया माइनस बी बाई ए। तो आई होप आप लोग को एकदम क्लियर होगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू आपके बुक में लिखा है माइनस बी बाई ए। समझ में आया सबको, ठीक है, बहुत अच्छे से, ठीक है। नहीं समझ में आया वीडियो थोड़ा सा पीछे करके एक बार फिर से कोशिश करिएगा, ठीक है, कि एक्चुअल में अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए आया कैसे, ठीक है, समझ में आया। तो हमने क्या प्रूफ किया कि अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई के आएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन या दिमाग में नोट डाउन करके एकदम लिख लेंगे, समझ में आया। अब इसी की तरह अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या पढ़ते हो बुक में सी बाई ए। तो ऐसे कंडीशन में जब सी बाई ए पढ़ाया जाता है तब आपके लिए देखो यहाँ ध्यान सुनो, तब आपके लिए क्या होगा कि यहाँ पर पहले देखो पीछे स्लाइड में पहले देखो आप, तो यहाँ पर देखो जब आप कांस्टेंट टर्म का क्या करते हो ये, तो इसका मतलब जब कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करना शुरू करते हो, जब कांस्टेंट टर्म का कंपेयर करना शुरू करते हो तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म सी है और यहाँ पर कांस्टेंट टर्म में क्या है के अल्फ़ा बीटा। तो यहाँ पर यही हम लोग लिखेंगे कि जब बात होती है कांस्टेंट टर्म की, जब आपके पास बात क्या होती है कांस्टेंट टर्म की, तो लिखा है सी बराबर के अल्फ़ा बीटा। अगर के को नीचे भेजोगे तो मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा, तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई के, और पीछे वाली हिस्ट्री अगर देख के देखो तो के बराबर क्या है ए, तो यहाँ से हम लोग वैल्यू रख लेते हैं, तो इसका मतलब अल्फ़ा बीटा इक्वल टू सी बाई ए हो गया। तो ये मेरा कहाँ से आ गया दूसरा फार्मूला आ गया, और ये दूसरा फार्मूला भी आप बुक में देखोगे तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता है। तो ये एक्चुअल में था कि कोफिशिएंट का रिलेशन। अब एक्चुअल में इसको आप कोफिशिएंट के टर्म में कैसे लिखोगे, जैसे देखो अब कोफिशिएंट के टर्म में लिखते हैं, ठीक है। तो कोफिशिएंट के टर्म में लिखने के लिए पहले आपको जनरल फार्मूला लिखना पड़ेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या होगा 0। तो आपने एक फॉर्मूला पढ़ा कि अल्फ़ा बीटा इसके जीरोज है और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, तो इट मीन्स कि माइनस बी बाई ए, और माइनस लगा लेते हैं बी कहाँ पर आ रहा है यक्स का कोफिशिएंट है, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख लेते हैं कि ये क्या है कोफिशिएंट है किसका, तो यक्स का, तो लिख लेंगे यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ
एक्स, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं होगा। अपॉन करोगे, ये क्या है ए, तो ए किसका है, एक्स स्क्वायर है कॉफिशिएंट, तो यहाँ डायरेक्ट लिख लेते हैं कि कॉफिशिएंट, डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे ये हो गया। तो ये रिलेशन हो गया, ये क्या हो गया, रिलेशन हो गया कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का रिलेशन कोएफिशिएंट के साथ मिल रहा है। ठीक है, बाद में यही क्वेश्चन में वेरीफाई करने के लिए आ जाएगा, आप इसी को क्या कर दोगे, वेरीफाई, तो इसका मतलब आपको बहुत अच्छे से आप सीख गए हो। ठीक है, आगे हम लोग ट्राई करेंगे कि कैसे करना है। ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्ट हम लोग सीखते हैं। ठीक है, सेम एज जब आप अल्फा बीटा, अभी यहीं बगल में निकला हुआ है, अल्फा बीटा इक्वल टू क्या पढ़े, सी बाई ए, यही निकले हैं ना, सी बाई ए। तो एक्चुअल में ये जनरल फार्मूला में देखो सी कहाँ है, सी एक कांस्टेंट टर्म है, तो आप लिखोगे सर ये तो कांस्टेंट टर्म है, तो मैंने लिख दिया कांस्टेंट टर्म है। और अगर ये कांस्टेंट टर्म है तो ए क्या है, तो आप बोले सर ये तो कोएफिशिएंट है, ये क्या है, कोएफिशिएंट है। और कोएफिशिएंट है तो किसका है, तो आप बोलो सर कोएफिशिएंट है लेकिन एक्स स्क्वायर का है। तो ये फार्मूला बन गया किसका, अल्फा इंटू बीटा का। ये फार्मूला किसका बना, अल्फा इंटू बीटा का। और ये फार्मूला किसका बना, तो आप बोलोगे सर ये फार्मूला तो बना किसका, तो आप बोले सर ये तो अल्फा प्लस बीटा का बना। तो आई होप कि ये दोनों फार्मूले आपको क्लियर होंगे, समझ में आया सबको। चलो, तो इन्हीं दोनों फार्मूला से हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में वेरीफाई करना है। अच्छा, एक चीज़ आप और ध्यान दो कि जब आप इक्वेशन पीछे डिनोट किए थे, देखो यहाँ पर ये दिख रहा है, अगर मान लो k का मान कांस्टेंट, मान लो कोई यूनिट वैल्यू है, क्या चीज़, एक, k की वैल्यू क्या हो गई यहाँ पर, सपोज अपने से मान लो कि एक k कांस्टेंट टर्म है, तो k का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में जो आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या मान लो कि सपोज मान लो k की वैल्यू 1 है। तो जब k की वैल्यू 1 रहेगी तो एक जनरल इक्वेशन आता है बनाने के लिए। तो इक्वेशन जब भी बनाने के लिए आएगा तो उस कंडीशन में आप k की वैल्यू 1 रख के क्या कर दोगे, फार्मूला बना दोगे। 1 रखोगे तो क्या हो जाए, एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद बैक करो, यहाँ पर देखो माइनस एक्स के, तो k की वैल्यू 1 हो जाएगी। फिर अल्फा बीटा, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अच्छा एक्स था, एक्स इस साइड लिख दे रहे, कोई दिक्कत नहीं है, इस साइड लिखो चाहे उस साइड। फिर उसके बाद क्या लिखा है, बैक करके देखो के अल्फा बीटा, तो इस के की वैल्यू 1 है, तो इसका मतलब प्लस अल्फा बीटा। तो इक्वेशन अगर बनाने के लिए आ जाए, कोई भी सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे और उसका इक्वेशन बनाने के लिए आ जाए, तब आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करोगे। समझ में, आई होप कि बस ये दोनों फार्मूले, देखो एक ये, एक ये, एक ये, मेन आपके यही 3 फार्मूले हैं। इसी तीनों फार्मूले से 2.2 एक्सरसाइज एकदम आराम से कर लोगे। ठीक है, तो एकदम आपको क्लियर समझ में आया होगा। अब इसी में एक छोटा सा और हेडिंग है, क्या चीज़, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्या है, क्यूबिक। आई होप कि ये क्यूबिक पॉलिनोमियल जो है आपके सिलेबस में ना मान दिया है, कि इसका क्वेश्चन भी नहीं दिया है, बस आपको मैं समझा दे रहा हूँ क्यूबिक पॉलिनोमियल कैसे निकाला जाता है। तो बुक में सिर्फ जिक्र किया है, क्वेश्चन इसके एक्सरसाइज में आपके नहीं है। ठीक है, तो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या कहता है कि यदि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, क्योंकि इसके 3 जीरोज होंगे तो अल्फा बीटा गामा आ जाएगा, तो आप बोलोगे माइनस बी बाई ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस बी बाई ए। एक ये फार्मूला मिल जाएगा। एक फार्मूला होगा कि अल्फा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, इसके बराबर सी बाई ए होता है। फिर उसके बाद एक फार्मूला मिलेगा कि अल्फा बीटा गामा बराबर क्या होता है, तो माइनस डी बाई ए होता है। ठीक है, मेन आपका जनरली यही 3 फार्मूले हैं, इन्हीं तीनों फार्मूले के बेस पर ये क्या करेंगे, हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, तो आपके अगर आप अदर साइड बुक अगर आप सॉल्व करते हो तो ये फार्मूला यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, अगर आप साइड बुक नहीं यूज़ करते हो, एनसीईआरटी लगाते हो, तो ऐसे कंडीशन में आपके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में ही एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। समझ में। अब हम लोग इसी के बेस पर हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन आगे सीखते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एंड द वेरीफाई द रिलेशनशिप जीरोज एंड कोएफिशिएंट, जीरोज एंड कोएफिशिएंट। तो सबसे पहले हम लोग को ये आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसी को सॉल्व करना है। ठीक है, तो सॉल्व क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशन आप लिखोगे कि लेट द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर
प्लस 7x प्लस 10, ये लिख लिया। फिर हम लोग क्या करते हैं कि पहले वाले नंबर का दूसरे नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं तो 10 ही आएगा। फिर बीच वाले टर्म को ऐसा तोड़ते हैं कि जोड़ या घटाओ, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 ही आए, बट मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाए, 10 आ जाए। तो सेम एज हियर, अगर 10 को आप दो टर्म में तोड़ो तो वैसे भी आपको पता है कि 1 में 10 का मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है, 5 में 2 का मल्टीप्लाई करने पर 10 आता है। बस दो ही ऐसा कंडीशन है। तो ये तो कंडीशन नॉट पॉसिबल, 10 में से एक जाएगा 9, 10 में एक जोड़ोगे 11, तो इसका मतलब पॉसिबल नहीं है। 5 में से 2 घटाओगे 3 और 5 में 2 जोड़ोगे 7, मतलब 7 आ गए, देखो बीच वाला, तो इसका मतलब पॉसिबल तो यही है। तो इसका मतलब दो नंबर कौन से हैं, 5 और 7। तो इसको हम लोग इरेज कर लेते हैं और यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो पॉलिनोमियल 0 को बराबर करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 को किस में हम लोग तोड़ना है, जल्दी जल्दी बोलो, 5 + 2 एक्स प्लस 10 बराबर क्या, 0, बराबर क्या, 0। तो इट मीन्स कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x प्लस 10 बराबर 0। अब यहाँ से कॉमन ले लो, तो x कॉमन है तो यहाँ पर x प्लस 5 बचा, यहाँ पर कॉमन ले लो, यहाँ पर कॉमन ले लो, तो यहाँ पर कॉमन क्या आ गया, +2 कॉमन हो गया है, x प्लस 5 बराबर 0। इट मीन्स कि इन दोनों में कौन सा संख्या कॉमन है, तो x प्लस 5, और दूसरे ब्रैकेट में क्या है, x प्लस 2 बराबर क्या आ गया, 0। इट मीन्स या तो x प्लस 5 बराबर 0 होगा या तो x प्लस 2 बराबर 0 होगा। इट मीन्स x बराबर आ जाएगा -5 और यहाँ से x बराबर क्या आ जाएगा, -2, क्योंकि प्लस है उस साइड जाएगा माइनस होगा। तो आई होप कि आपको ये दोनों निकालने आता होगा। अगर नहीं आता है तो मैं इस पर एक और वीडियो बनाकर फैक्टराइजेशन स्पेशल चैप्टर फैक्टराइजेशन पर आपको वीडियो डाल दूंगा, ठीक है। तो आप इसके बाद फैक्टराइजेशन चैप्टर देख लेंगे तो आपको फैक्टराइजेशन करना आ जाएगा, समझ में। चलो, जिनको भी ये प्रॉब्लम होगा, तो मैंने क्या बताया कि जो x की वैल्यू आती है वही आपके अल्फ़ा और बीटा है। तो एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग बोल सकते हैं यही क्या है, अल्फ़ा, और यही क्या है, बीटा। तो एक अल्फ़ा की वैल्यू क्या आई, -5, और एक अल्फ़ा की वैल्यू क्या, बीटा की वैल्यू क्या आया, -2। क्या आया, -2, यही है ना। तो अब वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई करने के लिए आप फार्मूला लिखो। इतना करने के बाद आप क्या लिखोगे, फार्मूला लिखो। क्या लिखोगे, लिखोगे एकदम भाई कि सम, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, सम ऑफ जीरोस, ठीक है। इसका ये मतलब नहीं कि आप लिखोगे नहीं, सम ऑफ जीरोस बराबर माइनस बी बाई ए होता है, बी को मतलब कॉफिशिएंट ऐसे लिखेंगे, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये COEFFICIENT है, ठीक, कॉफिशिएंट, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या, सम ऑफ जीरो मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, ऐसे लिखोगे आप प्रॉपर। फिर लिखोगे माइनस कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्या होता है, b/a, माइनस b/a। तो यहाँ क्या लिखोगे, अल्फ़ा प्लस बीटा, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर हम लोग निकाले, यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ पर, तो -5 प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -2, तो आप -2 लिखा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या करोगे, ये जो लाइन लिखोगे, फिर उसके बाद एक लाइन आपको और लिखना पड़ेगा। इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। इसके बाद एक लाइन लिखते हैं, क्या चीज़, x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ये लिखेंगे। फिर एक लाइन क्या लिखना पड़ेगा कि हेंस a बराबर 1, b बराबर 7, c बराबर 10, ऐसे एक लिखना पड़ेगा। फिर उसके बाद ये लाइन आप क्या करोगे, ऊपर करोगे, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, नीचे कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी हम लोग क्या करते हैं, एक बार, अरे यार पूरा चला आ रहा है, कुल मिला के आपका ये वाला इक्वेशन ऊपर रहेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग ऊपर कर लेते हैं, छोड़ जान दो, ऐसे आप करोगे, ठीक, मतलब फार्मूले के बाद ये आएगा और ये वाला वैल्यू आपको पहले देना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से
क्योंकि देखो b की वैल्यू हम लोग डायरेक्ट उसमें से रखेंगे तो आप लोग को समझ नहीं आएगा। तो अब वैल्यू आपको दिख रहा है, तो यहाँ से b की वैल्यू हम लोग रखते हैं, क्या रखेंगे, b की वैल्यू -7, तो -7 हो गया, और a की वैल्यू 1 है तो 1 रख लिया। तो यहाँ से क्या आया, -5 -2, यहाँ क्या आया -7। इट मीन्स -7 बराबर -7। तो ये आपका क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाई। आप यहाँ पे लिख सकते हो वेरीफाई, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गया, ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। समझ में आया? आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, सेम एज अ नेक्स्ट की बात करते हैं। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल x² -3 एंड वेरीफाई द। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर वेरीफाई सिर्फ सम हुआ है, क्या हुआ है, सम हुआ है। आपको वेरीफाई प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, आपको वेरीफाई प्रोडक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो एक्चुअल में सम ऑफ जीरोस थे। ये एक्चुअल में कौन था, सम ऑफ जीरोस। आपको वेरीफाई प्रोडक्ट ऑफ जीरोस भी करना पड़ेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं करना है, बहुत थोड़ी सी काम, कि आप क्या लिखोगे, एकदम थोड़ा सा काम, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो यही थोड़ा सा काम है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या लिखोगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x², यही लिखोगे। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा का मल्टीप्लाई किया जाता तो c/a आता है। तो यहाँ से हम लोग यहाँ से देख के लिख लेते हैं डायरेक्ट, अल्फ़ा की वैल्यू -5, तो ये हो गया -5। इसका मल्टीप्लाई करना है बीटा के साथ, तो बीटा की वैल्यू क्या है, -2, तो ये हो गया -2। c की वैल्यू कितना है, 10, तो यहाँ से लिख लेते हैं 10। a की वैल्यू क्या है, 1, तो मल्टीप्लाई करते हैं कितना हो जाएगा, माइनस प्लस 5 2 जा 10, इसमें 10। तो ये हो गया वेरीफाई, प्रोडक्ट भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। तो हेंस प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। तो इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं जो रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट है वो क्या है, हम लोग का वेरीफाई हो चुका है। ठीक है, समझ में आ सबको? चलो नेक्स्ट की बात करते हैं हम लोग। फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इफ x² -3 एंड वेरीफाई द रिलेशन। तो वेरीफाई करने के लिए पहले आपको जीरोज निकालना पड़ेगा। ठीक है, जीरोज आपको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, x की वैल्यू देखो यहाँ ध्यान सुनो। सबसे पहले आप लिखोगे पॉलिनोमियल p ऑफ x बराबर x² -3। तो इट मीन्स क्या हो जाएगा, p ऑफ x 0 करना पड़ेगा, तो 0 बराबर क्या हो जाएगा, x² -3, माइनस उस साइड जाएगा प्लस। तो यहाँ से क्या आया, x² बराबर क्या आएगा, 3। तो x बराबर क्या आया, अंडर में 3, लेकिन ये प्लस माइनस के साथ आएगा। तो यहाँ से आया x की वैल्यू 1 -√3, और एक x की वैल्यू क्या आ गई, √3, वो भी प्लस में। तो यहाँ से आप सेम एक चीज़ देखो, मैंने बोला था जो x की वैल्यू आएगी, एक का आप अपने मन में मान लेना अल्फ़ा, एक को मान लेना बीटा। सपोज मान लीजिए इसके अल्फ़ा इससे बीटा। तो यहाँ तक आप सिंपल करोगे। ठीक है, फिर उसके बाद आप क्या करोगे, वेरीफाई पर लग जाओगे कि वेरीफाई कैसे करना है। तो वेरीफाई करते समय आप क्या बोलोगे कि सम ऑफ जीरोस, क्या बोलना है, सम ऑफ जीरोस। तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लिखेंगे कि सम ऑफ जीरोस क्या होता है। तो यहाँ पर आप लिखोगे सम ऑफ जीरोस बराबर वही सेम चीज़, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। इट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो इसका मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा की वैल्यू क्या है, √3 प्लस, ठीक है, प्लस फिर क्या लिखोगे, ये बीटा की वैल्यू -√3। अब यहाँ पर देखो एक लाइन फिर यहाँ पर छूटा, हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग ए बी निकालना भूल जा रहे हैं। तो ए बी को हम लोग निकालते हैं भाई, ए बी कैसे निकलेगा। तो ए बी निकालने के लिए पहले आपको इक्वेशन लिखना पड़ेगा। तो आप लोग ऐसे लिख लो, इक्वेशन क्या है, x², इक्वेशन क्या है, x² -3। तो इसका मतलब क्या है कि a की वैल्यू तो दिया हुआ है 1,
यक्स दिया ही नहीं है, इक्वेशन में यक्स दिया ही नहीं, तो इसका मतलब बी की वैल्यू क्या होगी 0, और सी दिया हुआ है कितना -3, 3 नहीं विथ साइन देखा जाता है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करोगे, फिर उसके बाद लिखोगे सम ऑफ जीरो, फिर अब दिख रहा है देखो, अब क्या करोगे इक्वल लगा दोगे, क्या लगा दोगे इक्वल लगा दोगे माइनस बी, तो माइनस बी माइनस लगाए, बी की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 लिख लिए, अपॉन में ए है, ए की वैल्यू 1 हो गई। अब यहाँ पे देखो +√3 -√3 मतलब √3 -√3, ये क्या हो गया 0, तो इसका मतलब ये भी 0 ये भी 0, तो ये क्या होगा वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस क्या हो गया वेरीफाई हो गया। सेम उसी प्रकार प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं, सेम उसी प्रकार क्या करते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर लेते हैं। देखो यहाँ पर जब आप लिखोगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखोगे, जब प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिखोगे तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको कांस्टेंट टर्म अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यह लिखोगे ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे अल्फा बीटा बराबर c/a, अल्फा बीटा बराबर क्या c/a, और जैसे ही अल्फा बीटा का मान रखोगे, अल्फा की वैल्यू क्या √3 वो भी प्लस में, फिर ये हो गया, और बीटा की वैल्यू -√3, दो है ना, एक प्लस एक माइनस, तो यहाँ से क्या आया हम लोग का c की वैल्यू क्या है -3, तो ये हो गया -3, a की वैल्यू क्या है 1, तो ये हो गया 1, रूट में रूट का मल्टीप्लाई होता है तो जो नंबर होता है वहीं आ जाता है, तो ये माइनस प्लस माइनस, ये हो गया 3, इट मीन्स -3, तो हेंस प्रूव हो गया लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का क्या है बराबर है। समझ में आ सबको, चलो अच्छी बात है। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा एकदम बेस्ट से बेस्ट, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही बना देना है। एंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर गिवन -3 and 2। देखो एक चीज समझो कि आपको क्वेश्चन में बोल दिया है कि सम ऑफ जीरोस मैंने दिया है, मतलब अल्फा प्लस बीटा उसने बोल दिया है कि -3 है, और प्रोडक्ट बोला हुआ है अल्फा बीटा का वो 2 बोला है, और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना है। थोड़ा पीछे जाओ, देखो बैक जाओ, ध्यान से जाओ बैक में, ये देखो इक्वेशन मैंने बोला था, इक्वेशन जब भी आएगा तो यही इक्वेशन लगा देना, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा। तो आप ये वाले क्वेश्चन में आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दो, क्या चीज़ जब इक्वेशन बनाना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो डायरेक्ट x² माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, फिर उसके बाद क्या लिखना x प्लस अल्फा बीटा, बहुत सिंपल है। तो x² माइनस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना -3, ये x हो गया, प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितना 2, तो इसका मतलब x² माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या प्लस, तो ये हो गया +3x प्लस 2, ये हो गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। समझ में? अगर आपको मान लो इसी पर बोल दिया जीरोज निकालिए, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए, क्योंकि जीरोज नहीं दिया था, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया था, तो कुछ नहीं करना, तोड़ दो इसको दो टर्म में, x² प्लस 2x प्लस x प्लस 2, ठीक है। मैंने 3x तो दो टर्म में तोड़ा, 2x प्लस x, क्योंकि जोड़ोगे तो 3x आ जाएगा। इन दोनों में कॉमन क्या है x, तो ये होगा x ब्रैकेट में x प्लस 2, इन दोनों में कॉमन क्या है, तो कुछ नहीं कॉमन होता तो 1 होता है, तो x प्लस 2, इट मीन्स ये कितना आया, तो x प्लस 2 आया, और ये कितना आया x प्लस 1, तो इसका मतलब क्या, या तो x प्लस 2 0 के बराबर हुआ होगा, या तो x प्लस 1 0 के बराबर होगा। तो दोनों चेक कर लेते हैं, x बराबर कितना आ जाएगा -2, और x बराबर यहाँ कितना आ जाएगा -1, ये आपके अल्फा बीटा हो गए। समझ में? तो बहुत इजी था, ये आपके सामने क्या था, बहुत इजी था। समझ में? इतने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। इक्वेशन भी बनाना सीख गए, आपको रिलेशन बिटवीन भी निकालना सीख गए, तो दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट आप इस क्वेश्चन में सीख गए। तो आपके एक्सरसाइज में यही दोनों के बेस पर आपको पूरा एक्सरसाइज करना है, ठीक है। समझ लो, क्वेश्चन करने में इसके बहुत मजे आएंगे। अब आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है कि 3 -1 -1/3 है, ये तीन आपके जीरो ऑफ पॉलिनोमियल दिए गए हैं। आपको p ऑफ x बराबर x3, ये आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का क्वेश्चन है, और आपको वेरीफाई भी कराना पड़ेगा क्या चीज़, कि रिलेशन जो है वो आपका सूटेबल उसमें
बैठ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में आपको क्या करना पड़ेगा, देखो अगर बोला है कि ये इसके जीरोज है, क्या है, ध्यान सुनो, ये इसके जीरोज है, तो हम लोग जीरोज ही निकाल लेते हैं, जीरोज ही क्या करते हैं, निकाल लेते हैं कि वो कौन सा जीरोज है। तो इक्वेशन लिखेंगे हम लोग, पी ऑफ एक्स बराबर, पी ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएगा, तो आप बोलो सर 3x³ माइनस 5x² माइनस 11x माइनस 3, समझ में, बहुत सही। चलो तो ये निकाल लेते हैं, यक्स वैल्यू रखते हैं, तो p ऑफ 3 पहली बार 3 रखेंगे क्या, ऐसे की लाइन यहाँ पर लिख लेते हैं हम लोग भाई कि क्या लिखे हम लोग, तो इसको हम लोग थोड़ा सा नीचे, अब हम लिखते हैं लेट x बराबर 3, ठीक है, मतलब पहला सोल्यूशन उठाए हम लोग। तो यहाँ से कितना हो जाएगा 3 ब्रैकेट में 3 के पावर 3 माइनस 5 3 के पावर 2 माइनस 11 इंटू 3 माइनस 3, तो कितना आएगा p ऑफ 3 बराबर कितना आया हम लोग का, बराबर हम लोग का कितना आया, तो आप बोलोगे सर 3 मल्टीप्लाई ये कितना हो जाएगा 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 3 3 ज़ा 9 माइनस 11 33 माइनस 3, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये आप मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 81 माइनस ये हो जाएगा कितना 45 माइनस 33 माइनस 3, तो यहाँ पर कितना आया 81 माइनस 335 3 कितना हो 6, ये हो गया 1, ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया 4 और ये हो गया 3 है ना, तो यहाँ पर ये हो गया 4 ये 3 7 7 एक कैरी लगा 8, तो 81 मतलब ये क्या हो गया 0, तो वेरीफाई तो है, वेरीफाई तो है। तो इसका मतलब आप हर बार वैल्यू क्या करोगे, रख कर चेक करोगे, पहले वेरीफाई करना होगा आपको जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं, ये तीनों वैल्यू को वेरीफाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये पहला लाइन ही बोल दिया है वेरीफाई करना है आपको, ठीक है। तो एक मैंने वेरीफाई किया, एक और मैं कर दे रहा हूँ, फिर उसके बाद आप एक करोगे, ठीक है। तो वेरीफाई करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद करना तो आप तीनों ही पड़ेगा। तो वीडियो पॉज करके आप भी मेरे साथ करिए। चलो दूसरा करते हैं, पी ऑफ एक्स, तो x की वैल्यू इस बार हम लोग मान लेते हैं लेट x की वैल्यू क्या हो गई -1, लेट अपने से मान लेगा कि क्या माने हम लोग -1, तो जब -1 मानोगे ना, क्या मानोगे, अच्छा ये तो चला गया यार, ठीक है, आप क्या मानना है -1, ठीक है, तो आपको -1 मानना है, लेट x बराबर क्या मानोगे -1, ऐसे कंडीशन में p ऑफ 1, ध्यान सुनो, p ऑफ 1 बराबर इक्वेशन क्या कहता है 3x³, तो 3 इसका मतलब -1 के पावर कितना 3, ठीक है, -5 तो -5 x की वैल्यू -1 है कि पावर कितना 2, फिर उसके बाद -11 है, फिर x की वैल्यू कितना है -1, ठीक है, -3, समझ में आया, यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब इसके बाद क्या करना है, सिंपल एकदम सॉल्व करो, 3 मल्टीप्लाई -1 के पावर 3 है, तो इसका मतलब -1 ही आएगा, तो यहाँ पर क्या हो गया -5, ठीक है, ये कितना हो जाएगा -1, तो ये 1 हो जाएगा, -11 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आया, देखो माइनस इसमें मल्टीप्लाई करोगे -3, इसमें मल्टीप्लाई करोगे -5 प्लस 11 -3, तो माइनस ये माइनस ये माइनस ये माइनस, अगर तीनों को जोड़ दो तो क्या आएगा -11 प्लस 11, इसका मतलब 0 के बराबर आ गया, तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई कर रहा है कि जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल में आएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग को थर्ड वाला करना है -1/3, इसको भी अगर वेरीफाई कर लेते हैं तो इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। फिर उसके बाद भी एक क्वेश्चन बोला है कि ये भी वेरीफाई करना है कि ये रिलेशन जो है जीरोज और कोफिशिएंट का वो भी इक्वल होना चाहिए। तो तीसरा भी हम लोग करके देखते हैं, चलो। तो पॉलिनोमियल क्या कहता है, p ऑफ x बराबर 3x की पावर 3 माइनस 5x की पावर 2 माइनस 11x माइनस 3, शायद यही है, एक बार पीछे करके देख लेते हैं, माइनस 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 3x³ माइनस 5x, ठीक है, कितना रखना है x की वैल्यू -1/3, चलो रखते हैं। तो लेट x बराबर कितना रखना हम लोग को -1/3, तो जैसे ही ये वैल्यू रखते हैं p ऑफ -1/3 रखा मैंने, -1/3 मैंने जैसे ही रखा, ठीक है,
यहाँ पर देखो -1/3, तो -1/3 जैसे ही मैंने रखा तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू -1/3 के होल पावर में 3 -5 इंटू 1/3 माइनस में है पावर 2 -11 इंटू -1/3 -3। यहाँ तक आई होप क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या करोगे 3 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 3 3 जा 9 27, तो ये हो जाएगा -1 बाई कितना 27 माइनस ये कितना हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 1/9 हो गया -11। अच्छा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस कर लेते हैं 11/3 कर लेते हैं -3 हो गया। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। ठीक है, 3 से 27 को काटोगे 9 हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आया -1/9। ठीक है, माइनस ये कितना हो जाएगा 5/9, ये कितना हो जाएगा प्लस 11/3 और ये कितना हो जाएगा 3/1। अगर आप एलसीएम लोगे तो 9 ही आएगा, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 9। तो यहाँ से कितना आ गया -1 -5, ये हो जाएगा कितना 11 3 11 33। ठीक है, माइनस कितना आ जाएगा 9 त्रिक 27 9 त्रिक 27। तो एलसीएम आई होप कि एलसीएम आपको लेने के बाद ऐड करने आता होगा। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन में आप जोड़ो 27 5 1 6, तो ये 27 5 32 1 33, तो इसका मतलब कितना आया, इसका मतलब आया आपके पास -33 प्लस 33 बटे में 9, तो इट मीन्स 0/9। तो आंसर क्या आ गया 0। तो इसका मतलब ये भी वेरीफाई कर रहा है, मतलब 0 के बराबर आ रहा है, तो इसका मतलब 0 को वेरीफाई कर रहा है। तो इसका मतलब हम लोग तीनों तो वेरीफाई करने के बाद अब दोबारा से हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है प्रोडक्ट, सम और जीरोस। ठीक है, जीरोस को कोएफिशिएंट के साथ इसको वेरीफाई करना है। तो पहले लिखना पड़ेगा आपको, क्या लिखना पड़ेगा कि अल्फ़ा की वैल्यू, ध्यान से अल्फ़ा की वैल्यू इक्वेशन में दी हुई है। आई होप कि अल्फ़ा की वैल्यू कितना दी है 3 -1 -3 1/3। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आई है 3, सेम एज अ बीटा की वैल्यू आई है -1 और गामा की वैल्यू आई है -1/3। तो आपके पास यही 3 दिया हुआ है ना। हाँ ठीक है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू मैंने लिखा है। ठीक है, यहाँ वाली वैल्यू मैंने लिखा है। अब इसके बाद देखो यहाँ से ये आपको इतना करना पड़ेगा। ठीक है, इसके करने के बाद आपको लिखना क्या है कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a होता है, -b/a होता है। तो इसको जैसे ही आप करोगे तो आपके पास अल्फ़ा की वैल्यू आएगी 3, बीटा की वैल्यू आएगी -1। ऊपर से देख के लिख रहा हूँ। ठीक है, आप अचंभव नहीं मानिएगा कि भाई कहाँ से लिख रहे हैं, ऊपर से देख के लिख रहा हूँ बस सेम -b का वैल्यू -5, a की वैल्यू क्या है 3, तो ऊपर से मैं देख के लिख रहा हूँ। अब इसको क्या करूँगा 3 प्लस माइनस -1 प्लस माइनस -1/3, इसको भी बाई वन कर लेता हूँ। क्यों? क्योंकि एलसीएम लेना आसान हो जाएगा। 3 1 जा 3 3 3 जा 9 माइनस 3 1 जा 3 3 माइनस 3 1 जा 3, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9 -4/3। इट मीन्स अच्छा ये इक्वल टू भी चल रहा है ना, तो इक्वल टू कितना चल रहा है माइनस माइनस प्लस 5 कितना हो जाएगा 3, लिखने की जरूरत नहीं है प्लस, तो 5 कितना आया 3, तो इट मीन्स ये भी कितना आ गया 5/3 चल रहा था, तो इसका मतलब 5/3 इसमें भी आया और 5/3 ये इसमें भी आया। तो हिंद प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है। ठीक है, सेम जैसे ही ये करे हो आप, वैसे ही सेम सेकंड केस करना पड़ेगा आपको। सेकंड केस क्या है कि यदि अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा करेंगे तो ये मुझे c/a देगा। क्या देगा? c/a देगा। तो ऐसे कंडीशन में आप अल्फ़ा बीटा गामा की वैल्यू लिखो। अल्फ़ा की वैल्यू कितना है 3, बीटा की वैल्यू कितना है -1, आप एकदम आराम से आस्ते करोगे। ठीक है, प्लस बीटा की वैल्यू क्या है -1 और गामा की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे सर -1/3। ठीक है, प्लस अल्फ़ा की वैल्यू, गामा की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे सर -1/3 और गामा की वैल्यू कितना है, तो आप बोलोगे 3 बराबर क्या है c/a। c की वैल्यू है -11 और इसकी वैल्यू है 3। तो आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। तो यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं -3 प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3 आ जाएगा। यहाँ पे देखो 3 से 3 कट गया तो ये हो गया माइनस कितना आ जाएगा 1 बराबर कितना -11/3 लाना है हम लोग को, ये लाना है। ठीक है, तो बाई 1 कर लेते हैं, इसको भी बाई 1 कर लेते हैं। तो एलसीएम लेना इजी है,
ये हो जाएगा 3, एलसीएम कितना हो जाएगा 3, 3 बन जाए 3 तो -9 प्लस 1 -3 तो कितना हो गया -12 माइनस प्लस 1, ठीक है, अपॉन में 3 बराबर चल रहा है हम लोग को -11/3 बराबर चल रहा है -11/3। तो यहाँ ध्यान से देखो ये कितना आ गया -11/3, ये भी कितना है -11/3। तो ये फिर से वेरीफाई हो गया। तो ये दूसरा भी वेरीफाई हो गया। सेम आज तीसरा भी करेंगे। तो तीसरा वेरीफाई करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, आप कहोगे सर उस कंडीशन में आप लिखवाए हैं कि अल्फ़ा में बीटा और गामा तीनों आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो -D/A आ जाता है। फार्मूला तो यही कहा जाता है, फार्मूला हम लोग को यही लिखवाया गया है, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अल्फ़ा की वैल्यू आपको पता है कि 3 है, मल्टीप्लाई कर देना। बीटा की वैल्यू क्या है -1 है, इसका भी मल्टीप्लाई कर देना। गामा की वैल्यू -1/3 और डी की वैल्यू आपको पता है कितना -3। तो ये हो गया माइनस ब्रैकेट में -3, ए की वैल्यू क्या है 3, तो यहाँ पर क्या करोगे 3 रखोगे, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, तो इसका मतलब +1 आएगा, ठीक है। प्लस लिखे चाहे ना लिखे बात की बात है। 3 से 3 कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया +1, तो ये भी वेरीफाई हो गया, ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया। तो आई होप कि आपको ये क्वाड्रेटिक जो पॉलिनोमियल के बाद मैंने जो क्यूबिक बताया था, देखो ऐसा ही नॉर्मल क्वेश्चन आएगा, अगर आना भी होगा तो ऐसे ही आप करोगे, समझ में। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।